द्वंद्व अर्थात द्वंद्व समास वाली जो प्राणीवाचक संज्ञाएं हैं वो पुल्लिंग होती है। द्वंद्व समास का एक छोटा सा रूप यदि हम देखें तो इसमें क्या होता है, जिसका आपस में विरोध होता है, माता पिता, भाई बहन, ये द्वंद्व समास होता है। मतलब एक दूसरे के विपरीत जो होता है वो द्वंद्व समास की कैटेगरी में आता है। द्वंद्व समास जब हम फिर से पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। तो आप दिमाग में नोट कर लीजिए कि द्वंद्व समास वाली प्राणीवाचक संज्ञा, ध्यान रहे प्राणीवाचक संज्ञा की मैं बात कर रहा हूँ, वो सब पुल्लिंग होते हैं। हो गया क्लियर? अगला देखिए, मतलब पुल्लिंग में वो आएगा। तो द्वंद्व समास में प्राणीवाचक, द्वंद्व समास में कई बार प्राणीवाचक नहीं होता है, सुख दुख में प्राणी नहीं होता है, तो सिर्फ प्राणीवाचक मैंने बताया द्वंद्व समास में, वह पुल्लिंग में आएगा। ठीक है। इसके बाद एक और शॉर्टकट, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, आपको बता रहा था कि देखिए समास में क्या होता है, दो पद होते हैं। थोड़ा सा यहाँ बता देना इसलिए जरूरी है कि जिनको ध्यान नहीं है, समास में दो पद मिल करके समास बनता है, प्रथम पद और अंतिम पद। तो समास में किसी में क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, किसी में अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास का जब लिंग निर्धारण आपको करना हो तो लिंग निर्धारण आपको अंतिम पद के अनुसार करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूं, राजकन्या। राजकन्या का अगर सामासिक विग्रह आप करेंगे तो राजा की कन्या होता है। ठीक है। तो आखिरी पद क्या हो गया इसका, अंतिम पद कन्या। तो उसका जो लिंग निर्धारण आप करेंगे वो करेंगे आप कन्या के अनुसार, अर्थात उसका इसी प्रकार से राजमाता, राजा की माता, राजकुमारी, राजा की कुमारी, इसमें अंतिम पद स्त्रीलिंग है, इसलिए जब उसका प्रयोग होगा वो राजकुमारी आ रही है, राजमाता आ रही है, इस तरह से प्रयोग होगा। अब इसके पुल्लिंग रूप का भी हम देखें तो जैसे राजकुमार है, ठीक है, राजकुमार का जो अंतिम पद है वो कुमार है और पुल्लिंग हो गया। तो जब उसका हम प्रयोग करेंगे वाक्य में तो पुल्लिंग रूप में प्रयोग करेंगे। सेनापति, गंगा जल। अब गंगा और जल और दोनों कंफ्यूजन रहता है, लोग जल को स्त्रीलिंग मानते हैं पर जल पुल्लिंग है। गंगा स्त्रीलिंग है तो अंतिम पद के अनुसार तत्पुरुष समास का भी वचन हमेशा निर्धारित होगा, और स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है उसके अनुसार हम निर्धारित कर लेंगे। प्राणीवाचक संज्ञा के लिंग निर्धारण की समस्या यहाँ समाप्त हो गई। किसी को कोई संशय हो तो बताएं। कोई डाउट है अभी तक में? नए लोगों में किसी को कोई डाउट है? नहीं नए लोग बताएं। नहीं सर। ठीक है, स्पष्ट है, मतलब आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, द्वंद्व समास याद रखिए, तत्पुरुष समास याद रखिए, इससे आपका लिंग निर्धारण स्पष्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं अप्राणीवाचक संज्ञा में। मतलब जो नहीं है, अप्राणीवाचक। अब अप्राणीवाचक संज्ञा का लिंग निर्धारण बहुत मुश्किल होता है। इसका सबसे पहला जो सूत्र आपको मैं दे रहा हूं तो उसका पहला सूत्र यह होगा कि किसी भी शब्द का आप बहुवचन बनाने का प्रयास करिए। आपके पास कोई भी शब्द अगर आता है अप्राणीवाचक संज्ञा का, उसका बहुवचन बनाने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है जिसका अंत आ से होता है, आ से, जैसे ताला या फिर मेला या फिर मक्का, मुक्के, इस तरह के जो शब्द आते हैं, चिड़िया, ठीक है, आप आ से जो भी शब्द खत्म होता है उसका जब हम बहुवचन बनाने का प्रयास करते हैं तो उस बहुवचन में ए बदल जाता है, आ ए में बदल जाता है। चिड़िया का ए में बदलेगा क्या बहुवचन बनाएंगे तो? नहीं सर, ए हो जाता है, ए नॉट ए। ठीक है, उच्चारण थोड़ा समझिएगा। जैसे ताला का ताले, तो ये सब पुल्लिंग होते हैं। क्लियर है? जैसे दरवाजा, दरवाजे, चौराहा, चौराहे, बुढ़ापा, बुढ़ापे, और सबसे बड़ी बात हमारे पश्चिम बंगाल का, कलकत्ता का रसोगोल्ला या रसगुल्ला, तो रसगुल्ला का रसगुल्ले। आप बहुवचन बनाने का प्रयास, जब भी अप्राणीवाचक का आप आ से खत्म हो रहा है उसका बहुवचन बनाएंगे और ए आएगा,
उसको आप पुल्लिंग मानेंगे। ठीक है, एकदम आसान सा तरीका। ताले, खरबूजा, खरबूजे, ठीक है, गधा, गधे, गधा हालांकि किसमें आता है? प्राणीवाचक में। और मैं अप्राणीवाचक की बात कर रहा था।